राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और 8 दिसंबर को आयोजित होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में इंग्लिश कंपलसरी की पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरा पेपर ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का आपके समय रहेगा और आपके यहाँ पर 70 नंबर का पेपर रहने वाला है। RBSC बोर्ड की ओर से आपके इसी प्रकार का इस बार पेपर आने वाला है। यहाँ पर आपके हर जिले में इसी प्रकार का पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कंपलसरी आपको बता दूं कि यहाँ पर हाल ईयरली पेपर है एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए इंग्लिश कंपलसरी का क्लास 12 का पूरा पेपर हाल पेरली का हाल से ही आप लोगों को देने वाले हैं। तो कंप्लीटली आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। उससे पहले आपके लिए जरूरी सूचना है वो सुन लीजिए आप लोग। अगर आप इन सभी की पीडीएफ पाना चाहते हैं, अगर आप इन सभी की पीडीएफ से अगर प्राप्त करना चाहते हैं इस पेपर की, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको उस पर सर्च भी कर सकते हो स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से चाहिए आप डेफिनेटली टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जहाँ से इस पेपर की आपको पीडीएफ मिलेगी। बिल्कुल इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है ये आपके लिए और हाल ईयरली पेपर है। बिल्कुल ऐसे पेपर आपको देखने को मिलेगा। 100% आपके से पेपर आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देने के बाद में यहाँ पर पेपर आपका शुरू होता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपके सबसे पहले आपके पैसेज आने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला पैसेज आपके कुछ पैसेज है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर 6 नंबर का है। यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर है, रविंद्रनाथ ठाकुर वाज बोर्न इन कोलकाता ऑन मई 7 मई 1861। इज फादर देवेंद्रनाथ ठाकुर वाज वेल नॉन सोशल एंड रिलीजियस लीडर। इस प्रकार से ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में दिया गया है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको इनका बोरन याद रखना है। फिर इस पैसेज को पढ़ने के बाद ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नीचे देखने इन क्वेश्चन आंसरों को पूरा आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि वाई डिड, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि वाई डिड रविंद्र जो नाथ गिव अब द टाइटल ऑफ जो है कैन थॉट। इस प्रकार से उसका आंसर आपको यहाँ पर इस में दिया गया है। फिर व्हेन एंड वेयर हिज ही बोर्न, तो कोलकाता में हुआ था और कब हुआ था 7 मई 1861 को। ठीक है, 1861 को शायद ऊपर आपकी दे रखा होगा। इस प्रकार से आप लोग दे सकते हो जाकर। यहाँ पर आपको दे रखा है 1861 को यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये पूरा कोलकाता इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वो वाज फेमस एस महर्षि। महर्षि के नाम से कौन फेमस था, ऊपर आपको पैसेज में दे रखा है। आप लोग अच्छे से देखिए। वाई वाज रविंद्रनाथ टैगोर नॉट एजुकेटेड एट स्कूल। रविंद्रनाथ टैगोर जो है स्कूल में एजुकेटेड क्यों नहीं हुए, स्कूल क्यों नहीं गए। ऑपोजिट ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी का ऑपोजिट क्या होगा पैसेज में आपको जो दे रखा है वो आपको लिखना है। फिर ए पीस ऑफ पोइट्री, राइट सिनोनियम, इसका सिनोनियम लिखिए। ए पीस ऑफ पोइट्री यहाँ पर पैसेज में आपको दे रखा है, ऊपर इसका सिनोनियम। ठीक है, फिर आपको पैसेज एक और दे रखा है, पैसेज एक और दे रखा है जो कि 3 नंबर का पैसेज है। ये पैसेज किसके बारे में, वुमेन ऑफ इंसिडेंट इंडिया वाज फ्री। ये जो इंडिया में वुमेन्स को लेकर ये दे रखा है। यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि इन जो है इंसिडेंट ऑफ वुमेन वेयर फ्री, या फिर वेल एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड, या फिर एंड बोथ ए एंड बी। ये दोनों है यहाँ पर। इसका आंसर दोनों, ये दोनों ही सही है। फ्री भी सही है, वेल एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड भी सही है, यानी बोथ ए बी, यानी सी आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मेक द वैदिक वाइज जेलियस। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, आप किसका आंसर होगा, वन मोर देन हैविंग मोर देन वन जो है वाइफ। इस प्रकार से इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि चूज द ऑपोजिट वर्ड द प्रेजेंट ऑफ रिसेंट टाइम। इसका ऑपोजिट वर्ड आपको चूज करना है इसका। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, रिसेंट का ऑपोजिट वर्ड द प्रेजेंट ऑफ रिसेंट टाइम। इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा मोड जो है इंसिडेंट। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्राफ्ट एडवाइजमेंट टू सीक ए सुटेबल मैच फॉर मिस्टर रवि रवाल डॉक्टर टू बी पब्लिश्ड इन मैट्रिमोनियल कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर। गिव नेसेसरी डिटेल नॉट मोर देन 50 वर्ड। 50 वर्ड से ऊपर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, या फिर आप लोग एज प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल है, यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ऑफ साइंस फेयर, विज्ञान मेले का आयोजन कर रहे हैं अपने स्कूल में। तो उसके लिए क्या है कि राइट एंड नोटिस जो है, राइट एंड नोटिस यहाँ पर आपको दे रखा है। नोटिस यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर नोटिस आप लोग लिख सकते हो, इसका दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, नोटिस आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर। इसको देखिए एक बार अच्छी तरीके से, नोटिस। ठीक है, यहाँ पर द नेम्स ऑफ स्टूडेंट वो वेंट टू पार्टिसिपेंट इन चार्ट्स मॉडल्स एंड क्विज कंपटीशन के लिए नोटिस जारी कीजिए इसके लिए। फिर आपके अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन अबाउट 10 वर्ड्स ए रोड एक्सीडेंट। एक रोड जो एक्सीडेंट होता है उस पर एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। या फिर चेंज द फॉलोइंग पैसेज इन टू हिंदी, हिंदी में आपको इसको चेंज करना है। यहाँ पर दे रखा है फूड अट्रेशन इज ऑन सेंस फ्रॉड, यानी फूड के बारे में बेसिकली दी मिक्सिंग जो है अपनी जो आज का जो है खाद्य जो अपना आपूर्ति उसको लेकर है, आज की जो भोजन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, होम डिपोट सेंटर बाजार उदयपुर, इस प्रकार से आपको। फिर अगला है कि यू आर जो है शाहरुख, आपका नाम शाहरुख का, लिविंग इन रेडोर, राइट ए लेटर टू ओम बुक डिपोट सदर बाजार उदयपुर, प्लेसिंग ऑर्डर टू सप्लाई बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी में बुक्स
सप्लाई करने के लिए। फिर राइट जॉब जो है, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगला क्वेश्चन भी है यहाँ पर, थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग पीडीएफ्स के रूप में राइट है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो पैसेज वाला हो गया, हम लोगों ने कर लिया ये पैसेज वाला। फिर अगला क्वेश्चन है जॉब एप्लीकेशन के लिए पोस्ट ए क्लर्क एडवर्टाइजमेंट इन रॉयल न्यूज़पेपर ऑफ योर सिटी, ठीक है। ग्रामर के क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं। री राइट दिस सेंटेंस यूजिंग वेस कैल्यूज आई नेवर बिलीव्ड इट्स व्हाट डिड यू टेल है। इस प्रकार से आपको इनको कैल्यूज में चेंज करना है। कैल्यूज जो आपके टॉपिक दिए गए इनमें आपको चेंज करना है। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए, फिर आपके यही क्वेश्चंस आने। और इस प्रकार से आपको जो करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो इसका जो है फिल इन द ब्लैंक्स, सी सेड डिड नॉट एग्री मी, नॉट एग्री विथ मी, ठीक है। इस प्रकार से विथ हो जाएगा। फिर इसमें क्या आएगा, इसमें कम का आपको बनाना है, इस प्रकार से आप लोगों को। फिर यहाँ पर आप लोग इसके करने के बाद आपके फिर एक और पैसेज आएगा जो कि आपको अपनी बुक से आएगा, ठीक है। जैसे क्रॉप्टर वाले आप करोगे तो हु वाज दी हेड ऑफ द हाउस, उसका हेड कौन था, उसका हेड का हेड कौन था, तो उसका जो हेड है वो हेड ऑफ द हाउस एट गोटन अप, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाई वाज द क्रॉप्टर इन हरी, हरी जो है क्रॉप्टर हरी क्यों हुआ, तो द क्रॉप्टर वाज हरी ऑन मिल्क हिज काउ एंड अदर मैन प्रोबरली थॉट हिज शुड नॉट से बी बीन हेड ऑफ द हाउस, ठीक है। फिर क्या है कि स्लोनलेस, राइट द अपोजिट वर्ड स्लोनलेस, स्लोनलेस का थ्योरी ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर राइट इन मीनिंग द क्रॉफ्टर इन हिंदी, हिंदी का इसका मीनिंग क्या होगा। क्रॉफ्टर आप लोग जानते हो एक जो व्यक्ति था उसमें, ठीक है। अगला है कि राइट वाज द फियर ऑफ एयर एंड हाउ डिड मिस एडवेंचर जो है स्ट्रेंथ इन फ्यूचर लिमिट, डीप वाटर में से आ चुका है। डीप वाटर जो लेसन उसमें फियर ऑफ अयोधर क्या कहता है, अयोधर की जो उस पानी का डर था उसको लेकर की बात की जा रही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हैमल स्पीच ऑन द सुटेबल, ठीक है, स्टूडेंट। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 25 मिनट में, हु इज गोइंग टू स्कोल्ड द नरेटर, नरेटर को कौन डरा था, डीप वाटर डरा रहा था, ठीक है, डीप वाटर इसका आंसर हो जाएगा। फिर है वाई डिड राजकुमार शुक्ला वेंट गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि नील की खेती हो रही थी, इंडियो की, वहाँ पर इंडियो की खेती हो रही थी, इसलिए वो चंपारण को विजिट करने के लिए कह रहे थे, इंडिगो लेसन में से हैं। फिर वो गोइंग टू स्कोल्ड लेटर, क्योंकि उसको पार्टी प्लेस तय करके जाना था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पार्टी प्लेस। दी दी नेटर वाज नोट जो है उसने प्रिपरेशन नहीं की थी पार्टी प्लस की, जो कि उसको पूछे जाने थे, उसके लिए ये है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से आप लोग देखेंगे पूरे कंप्लीट के क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश करेंगे। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अंतिम पेज की ओर, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अगला पर्सन है आपके 17वां पर्सन है कि एक्सप्लेन द रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसको आपको रिफरेंस या कॉन्टेक्स्ट में आपको करना है। द अर्थ कैन टीचर्स, इस प्रकार से जो ये कविता है उसमें से, या फिर आप आई थिंक ऑफ ब्यूटी और जो फॉरवर जो ब्यूटी वाली है उसमें से आप लोग लिख सकते हो। इसका आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट किस प्रकार से करना है, सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में क्या लिखना है, जैसे कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है, दिस पोएम कंपोज्ड बाय, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। फिर उसका पोएम और पोइट के नाम आपको याद रखना है, रिटन बाय, ठीक है, रिटन बाय। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 80 वर्ड्स में आपको माय मदर एट 6 में से आ रहा है कि व्हाट आइडिया टू यू फोरम अबाउट द पोइट्स एज ए डॉटर, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो कि व्हाट आइडिया टू फोरम अबाउट द पोइट्स एज ए डॉटर। जो उसकी डॉटर थी उनको क्या चिंता थी, तो उनको ये चिंता थी कि उनकी जो पुत्री है, मतलब जो उनकी माता है वो अभी कुछ ही चनों की है, और वो क्या है कि इसमें हिंदी में बता देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए मोटे मोटे रूप में कि कौन से पार्ट में से आपको याद आ जाएगा। फिर आप अच्छे तरीके से उसको याद करके अपने स्कूल में जाएंगे तो आप अच्छे से उसको क्या है कि वहाँ पर लिख पाएंगे। तो इसके लिए मैं इसको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था कि जब वो उनकी माता थी तो उनको लग रहा था कि अब उनकी माता ज़्यादा दिन तक नहीं जीने वाली है, तो वो इस प्रकार से एक स्केटा था उनके अंदर, वो बाहर दुनिया देखती है कि उनकी माता किस तरह से उनका जो बुढ़ापा आ चुका है। ड्राई चार्टर स्केच ऑफ द एंट जेनिफर, ठीक है, इसका आंट जेनिफर जो आपकी है उसमें से आपको चार्टर स्केच करना है, ठीक है। फिर अगला है कि आंसर द क्वेश्चंस ऑफ अबाउट जो 20 से 25 वर्ड्स में आपको इनके आंसर देने। वेयर वाज द पोइट्स गोइंग एंड विद होम, तो पोइट्स कहाँ जा रही थी, पोइट्स जा रही थी एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट जा रही थी, वहाँ से वो दूसरे देश जा रही थी। फिर व्हाट डज द पोइट सजेस्ट टू अस टू, उनको क्या सजेस्ट किया इस प्रकार से, ठीक है, लिखना है। फिर राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 80 वर्ड्स। व्हाट डिड द किंग ऑफ फुलफिल हिज रो किल 100 टाइगर्स। फिर है राइट द अबाउट चार्ली
इन यू आवन वर्ड्स, क्या है चार्ली उसके बारे में बताना है। फिर है वाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी द रॉयल गर्ल, के साथ उन्होंने शादी करने की क्यों ठान ली। वाई डिड द सेबो हिज वाइफ टू विद द मैन। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आने शुरू हो चुके हैं। फिर यहाँ पर अटेम्प्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है आधे आधे नंबर के सभी क्वेश्चन हैं, देख सकते हो आप लोग। द नेम ऑफ साधु वाइफ, द नेम ऑफ साधु वाइफ दी एनिमी वाले में से, उसमें साधु की वाइफ का नाम क्या था, तो इसमें जो है मारिया उसका नाम था। फिर डेविन जो द वन ब्रोथ ए टाइगर फ्रॉम, द टाइगर किंग में से है कि पीपल पार्किंग मद्रास फ्रॉम सीरीज कंपनी फ्रॉम नेरबी फॉरेस्ट फ्रॉम इन लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पीपल पार्क इन मद्रास। फिर वाट वाज लेइंग ऑन द फ्लोर, द थर्ड लेवल में से ब्रास स्पॉट्स पर से यंग मैन, ठीक है इसमें हो जाएगा। यह है उसके बाद साधु, साधु एंड हाना मीट द फर्स्ट टाइम इज, कहाँ पर मिले थे फर्स्ट टाइम, तो वो चाइना में यहाँ पर मिले थे, ठीक है, जापान में जो युद्ध हो रहा था वहाँ पर, ठीक है। हाउ मैनी टाइगर्स हैड दी महाराजा किल्ड विद इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में कितने टाइगर्स को किल किया, 70 टाइगर को, ठीक है। सेम वाज ए एन हिस्टोरियन, सेम एन हिस्टोरियन या फिर ओक्लोवेट्स या फिर फिलोसोफर या फिर जो सैम कौन था, ठीक है, तो सेम यहाँ पर आपके था एक फिलोसोफर या फिर आपके इस पर फिलोसॉफिकल हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके लगभग मैंने यहाँ पूरी सही आंसर बताने की कोशिश की है। ये आपके कंप्लीटली जो है पेपर है आपके आरबीएसई बोर्ड के जो है विद्यार्थियों के लिए क्लास 12 के लिए हाल ईयरली अच्छे तरीके से अगर आपने क्लियर कर लिया, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं, इस पेपर को आपने अच्छे तरीके से कर लिया है कंप्लीटली। मैंने इसका बताने की कोशिश की और सभी की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं टेलीग्राम पर चैनल पर, इन सभी की आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। आप लोग अगर पाना चाहते हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।